नमस्कार सभी को। तो आज हम हेनरी लॉ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसे हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज हेनरी लॉ? स्टेट दैट mass of the gas dissolved in a given liquid is directly proportional to the pressure। m है यहाँ पे मास ऑफ द गैस, p है यहाँ पे प्रेशर, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। और मास ऑफ द गैस को ही हम कह सकते हैं सोलबिलिटी। So solubility of the gas is directly proportional to the pressure at a particular temperature. This one is the first definition of the Henry law. Second definition, when we take different gas, a mixture of gas we are taking, then Henry law states that partial pressure of any gas, we assume A here, the partial pressure of the A directly proportional to the mole fraction of the A. If we remove the sign of directly proportional, we apply here constant। तो यहाँ हम जो constant ले रहे हैं उसका नाम है हेनरी constant। So second definition, partial pressure of the gas PA equal to KH into में XA, X mole fraction, Next, what are the significance of Henry constant? इसमें हमने बताना है कि हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है। KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, then solubility decrease। How solubility decrease? Here we have PA equal to KH into में XA। X से हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोलबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि गैस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी। गैस है सोलवेंट में, तो गैस एक्सपेल हो जाती है। KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज एज वी इंक्रीज दी टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी डिक्रीज। मान लिया इसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट है। यदि के XA की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो KH की वैल्यू क्या होगी? इसको कांस्टेंट लाने के लिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यदि सोलबिलिटी कम होती है तो KH की जो वैल्यू होती है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमने इन दोनों को PA के इक्वल आना है। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेनरी लॉ? फर्स्ट, KH डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। सेकंड, इफ टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ? फर्स्ट इज gas would be ideal।
गैस आइडियल होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। सेकंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यदि मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं या फिर एसोसिएट होती हैं तो ये प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट है इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस जो होती है वो डिजोल्व है अंडर हाई प्रेशर। लिक्विड के अंदर CO2 गैस डिजोल्व होती है, मीन्स प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रेशर सोलबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यदि हम बोतल को ओपन करते हैं तो इट फॉर्म्स बबल्स। वाइट फॉर्म्स बबल्स बिकॉज ऑफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, हाई प्रेशर। यदि हम बोतल को सील को ओपन कर देते हैं तो यहाँ जो प्रेशर है लो प्रेशर। एज प्रेशर इज लो, solubility decrease and CO2 expel out from the bottle. Second, in the functioning of lungs, ये ट्रैकिया है, फिर ब्रोंचियोलियस या ब्रोंचाई, after then alveoli of the lungs, alveoli of the lungs is duct attached with the blood capillary. अब जैसे हमने सांस लिया तो एल्वोली के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी मीन्स प्रेशर ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरी. In the same way, CO2 in the blood capillary is more, so it apply more pressure. So CO2 repel out from the blood capillary and goes to the alveoli of the lungs and expel from the body. तो इस तरह से फंक्शन होता है लंग्स के अंदर. मीन्स प्रेशर की वजह से ही हम सांस लेते हैं. थर्ड पॉइंट, एट हाई एल्टीट्यूड, यदि हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है. अब जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है. प्रेशर होता है जो ऊपर गैस है, एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है. जब हम हाइट पे चले जाएंगे तो गैस हमारी बॉडी के ऊपर कम एक्शन करती है, तो गैस का प्रेशर कम हो गया तो जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब हम नीचे हैं तो प्रेशर क्या होगा, अर्थ पे है प्रेशर ज़्यादा है.
अब जब हम हाइट पे जाते हैं या माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर कम होने से जो गैस है ऑक्सीजन वो ब्लड में कम सप्लाई होएगी, लेस सप्लाई होएगी, जिसकी वजह से हेडेक प्रॉब्लम हो जाती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, feel discomfort. So these are the problems arising due to the lack of the oxygen in the body. क्योंकि हाइट पे जाते हैं तो गैस का प्रेशर जो होता है वो लेस हो जाता है, प्रेशर लेस है तो सोलबिलिटी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई लेस होएगी और हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फोर्थ इज स्कूबा डाइवर, जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर जाते हैं, पहले ये वाटर के बाहर है, तो जब ये वाटर के नीचे तक जाते हैं सर्चिंग ऑफ दी सम ऑफ दी मेटल्स एलिमेंट्स की सर्च करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, अब जैसे ही ये वाटर के अंदर गए तो यहाँ गैसेस कम है, यहाँ पर प्रेशर क्या लगा, यहाँ कम लगा, प्रेशर ज़्यादा लगा, तो मोर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन दी ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएगी, और जब ये पर्सन सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ गया तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो होती है वो तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाती है, एंड नाइट्रोजन कम आउट फ्रॉम दी बॉडी, क्योंकि जब ये डीप में था तो प्रेशर लग रहा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिजोल्व हो रही थी, अब ये सरफेस पे आ गया है तो ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में से रिमूव आउट हो जाएगी, तो जब नाइट्रोजन ब्लड में से रिमूव आउट होती है इट प्रोड्यूस बबल्स, बबल्स की फॉर्मेशन करती है, इसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन दी ब्लड फ्लो एंड बैंड्स डिजीज अकर, इसको हम डिकम्प्रेशन सिकनेस भी बोलते हैं, इसलिए स्कूबा डाइवर अपने साथ क्या ले जाते हैं, हीलियम गैस ले जाते हैं, जिसके अंदर ऐसा सिलेंडर ले जाते हैं जिसके अंदर हीलियम गैस होती है विच इज़ इक्वल टू 11.7% एंड अदर गैसेस आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, so it prevent from burns and decompression sickness. अगेन हम इसे देखते हैं, स्कूबा डाइवर्स क्या करती हैं, जैसे हम पानी के अंदर जाते हैं, पानी की वजह से ज़्यादा प्रेशर लग गया, मोर अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी, तो जब ये बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में जो ज़्यादा प्रेशर की वजह से ज़्यादा डिजोल्व थी अब ये लेस डिजोल्व हो जाएगी, तो जब नाइट्रोजन बाहर निकलती है इट प्रोड्यूस कम आउट एंड इट प्रोड्यूस बबल्स इन दी ब्लड कैपिलरी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होता, इसलिए जो स्कूबा डाइवर होते हैं अपने साथ हीलियम का सिलेंडर ले जाते हैं, हीलियम क्या होती है, हैवियर गैस होती है, नाइट्रोजन को ये ब्लड में डिजोल्व नहीं होने देगी, जिसकी वजह से बैंड्स या
फैशन सिकनेस की प्रॉब्लम्स बॉडी में नहीं आती। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अभी हम इसमें देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारे पास फार्मूला है PA इक्वल टू KHXA। तो यदि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो PA क्या होता है, ये हमें दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर, KH हेनरी कांस्टेंट, XA मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हमें क्या दिया हुआ है, सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जो हमें न्यूमेरिकल मिलता है उसमें हम ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने को कह सकता है या PA कैलकुलेट करने को कह सकता है। तो जैसे हमें प्रॉब्लम्स दी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चंस, हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।